नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने किराएदार कब मकान मालिक बन जाता है अतः किराएदार का जो एग्रीमेंट होता है मकान मालिक और किराएदार के बीच वो 11 महीने का क्यों होता है, इन दो विषयों पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पैरामीटर ऑफ लॉ कि इस चैनल में मैं विभिन्न कानूनी विषयों मुद्दों पर आपको समय समय पर जानकारी दे रहा हूँ। आज का विषय है, क्या किराएदार मालिक बन जाता है। मित्रों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी एग्रीमेंट जो मकान मालिक और किराएदार के बीच होता है वो 11 माह का इसलिए कराया जाता है कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार 11 महीने तक का जो एग्रीमेंट मकान मालिक और किराएदार के मध्य किया जाता है उसमें रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के यहाँ कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और उसमें सारी टर्म्स कंडीशन, कितने दिन वह रहेगा, कौन सी प्रॉपर्टी में रहेगा, कितना पोर्शन होगा, उसका पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या होगा, कितना किराया होगा, कब उसे खाली करना होगा, ये सारी शर्तें उस किराएनामे के एग्रीमेंट में उल्लिखित रहती है। जहाँ तक किराएदारी के इस अनुबंध का प्रश्न है, 11 महीने का एग्रीमेंट लिखने का मुख्य प्रयोजन यही है कि उसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। दूसरे, किराएनामा लिखा जाना आवश्यक इसलिए है कि उससे कानूनी बाध्यता किराएदार और मकान मालिक के मध्य आ जाती है। दूसरे, जो भी किराया आपस में तय हुआ है वो किराया आप उससे लेते हैं तो उसकी एक रसीद अवश्य दें उसे, जिससे यह सिद्ध हो सके वो किराए पर आपकी प्रॉपर्टी में रह रहा है और कितने दिन तक है। जब भी आप प्रति माह की रसीद काटें उसे एक काउंटर उसकी रसीद अपने पास रखें और एक रसीद उससे प्राप्त कर उसे दें। तो जहाँ तक ये प्रश्न है कि किराएदार दे रहा है और किरायानामा या जो एग्रीमेंट अनुबंध दोनों पार्टीज के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हुआ है उसमें सभी शर्तें उल्लेखित होती हैं और 11 महीने व्यतीत हो जाने के पश्चात उसमें एक क्लॉज यह भी डाल दिया जाता है कि दूसरा अनुबंध कंटिन्यू में अगला लिख दिया जाएगा 11 महीने के बाद, तो ठीक है। अन्यथा अगर वो आपकी प्रॉपर्टी पर पोजीशन लिए रहता है और खाली नहीं करता है तो भी किराएदार की ही हैसियत होगी। कोई भी किराएदार किसी भी भवन का कभी भी मालिक नहीं बन सकता है, चाहे कितना ही समय क्यों ना हो जाए। ये जो गलत फहमी है कि 11 माह के बाद अगर वो कंटिन्यूस लगातार उस भवन या संपत्ति पर किराए से रह रहा है तो संपत्ति कभी भी किराएदार की नहीं बनती है। ऐसी स्थिति में चूँकि रजिस्ट्रेशन कराने में करीब 8-10 हज़ार रुपये तक का खर्चा रजिस्ट्रार के यहाँ आ जाता है, इसीलिए 11 माह का किराएदारी का अनुबंध प्रत्येक किराएदार के लिए मकान मालिक के द्वारा लिखाया जाता है। मित्रों, मैंने एक छोटी सी जानकारी आपको किराएदार के किराएनामा जो 11 माह का होता है उसके संबंध में तथा किसी भी भवन का किराएदार मालिक नहीं होता है इस बारे में दी है। मैं समझता हूँ कि ये आपको वीडियो में बताई गई जानकारी संभवतः समझ में सही आ गई होगी। मित्रों, समय समय पर मैं विभिन्न कानूनी विषयों पर अलग अलग टॉपिक्स में जानकारी देता आ रहा हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें तथा जो भी नए नोटिफिकेशन आएंगे सब्सक्राइब करने के बाद वो आपको मिलते रहेंगे। और मैं आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों तथा मित्रों परिचितों को इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।